उनके यहाँ। हमारे यहाँ परिवारवाद कहाँ से है? गरीब गुरबा का बेटा बेटी गद्दी पर बैठता है तो इनको बड़ा दर्द होने लगता है। और उसको हिंदू मुसलमान तो सब दिन किए हैं, तो ये बोल देने से मुसलमानों के यहाँ उनका जगह बनने वाला नहीं है। जो है लाल किला तक को आपने गिरवी रखने का काम किया, बेचने का काम किया, प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। बीजेपी पूरा बेशरम है, उसे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। जन सरोकार के से उसे कोई मतलब नहीं है, देश समाज से उसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसको मतलब रहता तो हमारे आदरणीय नेता जो बिहार के युवाओं के आइकॉन, महिलाओं की आस, किसानों का आस, ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी विधानसभा में अगर आप सुने होंगे तो देखें कि परिवारवाद पूरे देश स्तर पर बीजेपी में सबसे ज़्यादा है, जिसका लिस्ट उन्होंने रखने का काम किए। जो पूरा अगर उनको नहीं मालूम है परिवारवाद हमारे उनके पार्टी में कितने हैं, तो आदरणीय हमारे नेता जो अपना स्पीच दिए थे विधानसभा में, उसको जा कर के ले आवे और उसको सुन लें। परिवारवाद तो उनके यहाँ है, जो रहता है जीरो बन जाता है हीरो। जय सिंह को देखिए कैसे बने, अमित शाह का बेटा जैसा, कैसे जो है वो क्या कहते हैं क्रिकेट बोर्ड का जो है चेयरपर्सन बन गए। इतना ही नहीं, जो अडानी शुरू किए थे 20 मतलब करोड़ से हो गए क्या कहते हैं 80-85 हज़ार करोड़ पर चले गए। कैसे चले गए? तो उनके यहाँ जो है कहीं न कहीं लिंकअप है और कहीं न कहीं जो है परिवारवाद का पूरा पुलंदा उनके यहाँ। हमारे यहाँ परिवारवाद कहाँ से है? गरीब गुरबा का बेटा बेटी गद्दी पर बैठता है तो इनको बड़ा दर्द होने लगता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ों का बेटा है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी महिलाओं की बात करते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। गरीब गुरबा का बेटा है, गरीब गुरबा का आस है, इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में परिवारवाद सूझता है। कितने दिन गरीब लोग भूखे रह जाते हैं तो उनको आंख में किरकिरी नहीं दिखाई पड़ता है कि लोग भूखे हैं, लेकिन अगर वही गरीब आदमी अगर अच्छा खाना खाता है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है कि ये खाना तो मैं खा रहा था, इस गद्दी का उपयोग मैं कर रहा था, ये गरीब गुरबा लोग कैसे कर रहा है, जिसके बाप दादा को अपने दरवाजे पर अपने ही घर में अपने ही दूरा दरवाजा दलान पर खाट पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, आज वो गद्दी चला रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। वो दिखाई पड़ रहा है, परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता। परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद हमारे यहाँ कौन परिवारवाद है? आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जहाँ सारे जगह संगठन में आरक्षण देने का काम किए, जहाँ मान लीजिए 3-3 4-4 जगह महिला हमारी जिला अध्यक्ष बनने का काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा जो है गरीब गुरुओं की बात किए हैं, हमेशा सबके बारे में सोचे हैं। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद उनके यहाँ है जो हमारे लोगों को वो अपने जो चेहरे को तो देखते नहीं है, दूसरे को आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जब से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आई है तब से बीजेपी सीधे निशाना साध रही है कि ये सब किया करामा है, किसी के घर पर जाकर के अच्छा अपने घर पे जाकर अच्छा अपने घर पर ही वो कर लेना। हमारे आदरणीय नेता 2000 आपको याद होगी कि 2011 में जो जातिगत जनगणना आया उसको प्रकाशित करने का काम नहीं किया, ठंडे बस्ते में डालने का काम किए और शुरू से मांग कर रहे हैं पूरे देश लेवल पर याद जातिगत जनगणना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल मांग कर अच्छे ढंग से करा ले, पूरे देश लेवल पर करा ले। वो तो जो है अपने लोगों को कोर्ट भेजवाने का काम किए, जातिगत जनगणना को रुकवाने का काम किए और क्या क्या नहीं बोले। लेकिन माननीय न्यायालय पर हमारे नेता आदरणीय नेता को सब दिन से भरोसा है, हम लोग को पूरा न्यायालय पर भरोसा है, इनको न्यायालय पर भरोसा है, इनको जनता पर भरोसा है। इसलिए ये लोग जो है जुमलेबाज लोग हैं, ये क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये कहते हैं कि ये जातिगत जनगणना जो हुआ है सो ठीक से नहीं हुआ है। तो आप ठीक से कराओ ना, पूरे देश में करा लो, बैठ के क्या कर रहे हो? लेकिन अब बीजेपी कर रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और नीतीश और तेजस्वी को इस्तीफा देकर अब घर पे बैठना चाहिए। ये बोल देने से उनके साथ मुस्लिम जाने वाले नहीं हैं। गाय गंगा और दंगा भाईचारा जो गंगा जमुना तहजीब जो हमारे देश में बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को सुने होंगे तो देखते हमेशा बोलते हैं कि मंदिर में जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा और जो है मस्जिद में इबादत कौन करेगा। तो इसलिए जो हमारे नेता को भाईचारा पर विश्वास है और उसको हिंदू मुसलमान तो सब दिन किए हैं, तो ये बोल देने से मुसलमानों के यहाँ उनका जगह बनने वाला नहीं है। कोई मुस्लिम उन पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। इन्होंने मुस्लिम को अगर इतना ही भरोसा करते थे तो ये तो लाए थे एनआरसी, क्या क्या नहीं लाए,
कि सबसे मुसलमान को भगाने का काम किया, मुसलमान को कत्ल करने का काम किए, तो इनके ऊपर कौन भरोसा करेगा। यहाँ तक कि वो बीजेपी कह रही है सम्राट चौधरी कि 2024 में महागठबंधन को समझ में आ जाएगा कि 2024 में क्या होने वाला है, उखाड़ के फेंक देंगे। ये कहने से नहीं होगा ना, आपने किया है बिहार के लिए, बिहार के लोग ने का एहसान मानिए, बिहार के लोगों से माफ़ी मांगिए जिन्होंने 40 में से 39 सीट आपको देने का काम किया। लेकिन आपने बिहार को क्या दिया, विशेष राज्य का दर्जा कि विशेष पैकेज, पूरे देश स्तर पर कहीं एक सुई का भी फैक्ट्री लगाए हैं। आप कहे थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, क्या आपने किया, दिया है। सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील कर रहे हैं, तक कि जो है लाल किला तक को आपने गिरवी रखने का काम किया, बेचने का काम किया, प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। और आप बोलते हो, बोलने में उन लोग को बोलने में कोई शर्म नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे, महिलाओं को कहे पूरे देश में 15-15 लाख देंगे, जनधन योजना खुलवाए, सब ढन इनका योजना हो गया। यहाँ तक कि किसान को लागत मूल्य का दुगुना तिगुना करेंगे, धरना पर बैठे हुए को आपने कुचलने का काम किया स्कॉर्पियो से। तो सब चीज़ इनका जो है झूठे का पुलिंदा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, क्या क्या दिया, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग अब इनके झांसा में आने वाले, जिस तरह से कोरोना का मार झेला है, जिस तरह से नोटबंदी का मार झेला है, जिस तरह से GST लादा गया है, सब चीज़ों का जो मार झेला है बिहार के लोगों ने, कि एम्स दे रहे हैं दरभंगा में, पटना यूनिवर्सिटी का भी दर्जा देने का काम नहीं किया। इन्होंने काम किया है जो बिहार में आकर 24 में इनको जो है से मिलेगा। इंडिया गठबंधन जो है पूरे इतना वोट से जीतने जा रही है, इतना उनका पार्लियामेंट के मेंबर जीत के जाएंगे कि इनका कहीं आता पता नहीं रहेगा। इनका चेहरा पूरे देश लेवल पर लोग देखना पसंद नहीं करता है। जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जाएंगे सबसे पहले वही सीट हारेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।